स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। आज हम बात करेंगे 2025 का एलटी ग्रेड आर्ट का पेपर हुआ था प्री का, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से ये पेपर पूछा गया था इसमें जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन रहे हैं, बाकी हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। तो आगे आने वाले जो हमारे टीजीटी पीजीटी है इसी पैटर्न पे बन सकते हैं क्वेश्चन, तो उसमें भी जीएस लागू हो सकती है। तो जीएस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 हैं, उनको भी देखेंगे, साथ ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें क्या पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत के लिए नवीन सार्वजनिक क्षेत्र नीति को अधिसूचित किया गया था कब? 4 फरवरी 2023 को, 4 फरवरी 2021 को, 10 फरवरी 2021 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में गैलेथिया खाड़ी स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप में। तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो खाड़ी है गैलेथिया खाड़ी जो है ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास परिवार से संबंधित फसल को कहते हैं अनाज, दलहन, चारा या तिलहन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी से 1876 ईस्वी किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसान, मजदूर, छात्र या व्यापारी? तो ये संबंधित है विद्रोह किसान से। ऑप्शन नंबर में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 46वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नहीं कराता है। राष्ट्रपति, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव, राज्य विधानमंडल, उपराष्ट्रपति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं कराता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1923, 1976 या 1948, 1952? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ की 30वीं विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया, भारत, फ्रांस, चीन? तो ये कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में आयोजित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? रेलवे, बीमा, कृषि आयकर, डाकघर, बचत बैंक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि आयकर जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2ab का स्क्वायर 2 बराबर 9ac। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाबर ने नूर अफगान नामक एक बाग का विकास किया है, कहाँ किया था? दिल्ली में, लाहौर में, काबुल में, आगरा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 361? ऑप्शन है कूट है, केवल एक, पहला व दूसरा, पहला व चौथा या पहला व तीसरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पहला ही ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है, भिंडी फसल, भिंडी जो है किस फल या फसल की प्रजाति है? पपीता, अमरूद, चीकू या केला? तो भिंडी जो हो जाएगी वो किसकी प्रजाति हो जाएगी? केला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु में 4 चैम्बर दिल होते हैं? सांप, मेढक, मगरमच्छ या छिपकली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है? चेन्नई, जयपुर, जबलपुर, मुंबई? तो अगर दक्षिण रेलवे स्टेशन की बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ईरान, भारत, दक्षिण कोरिया या जापान? तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जून 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान है 97वां, 100वां, 99वां या 98वां? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99वां स्थान से दिए गए मामले में
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग नहीं करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसमें नहीं करते? संभावित अपराधी को ढूंढने में, वारिसनामा विकार पता करने में, बच्चे के लिंग के निर्धारण में, पितृत्व मतभेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के लिंग का निर्धारण करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग नामक कर संबंधित था। किस चीज़ से संबंधित था? व्यापार से, भूमि कर से, आय कर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर से संबंधित था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपना 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा पेरिस, जेनेवा, नई दिल्ली या कोलंबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है, धान की फसल में खैरा रोग को किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरेक्स या मैग्नीज सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, IIVR द्वारा विकसित भिंडी की एक नई प्रजाति को कहा जाता है? काशी कोकिला, आयुष भिंडी, आरोग्य भिंडी या काशी लालिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी लालिमा। नेक्स्ट है, पहली आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय किसे जाता है? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन शाह नवाज खां, कैप्टन PK सहगल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैप्टन मोहन सिंह इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की शक्ति है? धारा 27, धारा 18, धारा 38, धारा 39। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धारा 18 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर पश्चिम जयपुर में, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, उत्तर मध्य नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी गोरखपुर। तो ये जो उत्तर मध्य है ये नई दिल्ली ये नहीं होगा, ये उत्तर मध्य जो है ये प्रयागराज में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद निम्न में से किस राज्य समूह के बीच है? महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कर्नाटक। तो जो ये विवाद है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका जो सही क्रम होगा विबग्योर। तो ये विबग्योर जो है इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे जनरल स्टडीज़ के जो पूछे गए थे। अब हम अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो अपने तैल चित्रों के लिए जाना जाता है? नंदलाल बोस, DP राय चौधरी, राजा रवि वर्मा, AN टैगोर। तो अगर हम बात करें तैल चित्रों के लिए तो राजा रवि वर्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्रकार जिसने बनारस का मनोरम चित्रांकन किया है? राम कुमार, MF हुसैन, BN आर्य, KS कुलकर्णी। तो बनारस का मनोरम अंकन जो है ये हो जाएगा राइट आंसर, राम कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र गति प्रदान करता है। रंग और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। ऑप्शन क्या सही रहेगा? पहला एवं दूसरा दोनों सही हैं, या ना एक है ना दो है, केवल दो या एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सोसाइटी प्रारंभ वर्ष सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कलकत्ता समूह 1943, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1890, बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 1888। तो कलकत्ता ग्रुप समूह जो है 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप इसकी भी स्थापना 1947 में और बॉम्बे सोसाइटी की 1888। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है कौन नहीं है तो 1890 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1890 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग चित्रण के लिए सर्वोत्तम कागज कौन सा होता है? हार्ड प्रेस्ड पेपर, कोल्ड प्रेस्ड पेपर या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड प्रेस्ड पेपर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जापानी सामग्री
का नाम बताइए जिसने बौद्ध ग्रंथों की छपाई का आदेश दिया था। जान यान, कोबोरेबे, सोकोतु, ताइसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोतोकू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय समकालीन कलाकार का नाम बताइए जिनका सेलिब्रेशन चित्र सर्वोच्च मूल्य पर बिका है। एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय, नंदलाल बोस, तैयब मेहता। तो ये जो सेलिब्रेशन चित्र है ये किसका है? तो तैयब मेहता जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चित्रकार रजा का पूरा नाम क्या है? कासिफ रजा, साधुराम रजा, सैयद हैदर रजा या मोहम्मद रजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैयद हैदर रजा हो जाएगा। नेक्स्ट है रफ जो है किस तत्व का उदाहरण है? आकार, टेक्सचर, रंग, वैल्यू। तो ये रफ जो है टेक्सचर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैन गॉग, पोटैटो ईथर, एडमंड मुंक, द स्क्रीम, कैंडेस्की, ओलंपिया, पिकासो, गुएर्निका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेस्की, ओलंपिया। ये जो है कैंडेस्की की नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, नीला, पीला और लाल किस प्रकार के रंगों की श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक रंग, ऊष्म रंग, शीतल रंग या प्राथमिक रंग। तो ये जो रंग है हमारे कैसे हैं? प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुक ऑफ डेथ किस देश से संबंधित है? फ्रांस, मिस्र, स्पेन, ग्रीक। तो ये जो है कहाँ से संबंधित है? तो मिस्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में 7 वर्ण किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? तो किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? तो विबग्योर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है दांडी मार्च कलाकृति किस कलाकार की है? शंखो चौधरी, नंदलाल बोस, राम सुतार, डीपी राय चौधरी। तो दांडी मार्च जो है ये हो जाएगी किसकी है? ये डीपी राय चौधरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक साक्ष्यों को खोजने की प्रमुख प्रचलित विधि है? अन्वेषण या उत्खनन, कूट है, केवल एक, ना एक ना दो, केवल दो या दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एस्थेटिक सेंस एंड नेचुरलिस्टिक सेंस अभिव्यक्ति के दो विभेद किसके द्वारा बताया गया है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे या कांट। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोचे के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम एशियाटिक लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? केरल, लखनऊ, गोवा, कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस की जो स्थापना कोलकाता में हुई थी, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सचित्र रजमनामा अकबर काल में, मीर सैयद अली हुमायूं के समय, टर्की कॉक चित्र जहांगीर काल में, सचित्र पांडुलिपि चौर पंचाशिका उत्तर मुगल काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो पूछा? नहीं पूछा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये जो चौर पंचाशिका ये जैन शैली का है या राजस्थानी शैली की बात करें उस समय का, ये मुगल काल का नहीं माना गया है। नेक्स्ट है कला का एक सिद्धांत जिसके द्वारा किसी संयोजन में देखने वाले की आंख सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप पर जाती है, तत्पश्चात प्रमुखता के क्रम से अन्य रूपों पर। तो इसका क्या होगा? प्रभाविता, एकात्मकता कहेंगे या प्रमाण या सामंजस्य। तो ये हो जाएगा प्रभाविता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कालीघाट पट्टचित्र कहाँ से शुरू हुआ है? कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, पटना। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो कालीघाट कोलकाता की है। नेक्स्ट है प्रकाश से अंधकार में स्थानांतरित करके भ्रम पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? चाक्षुष, मृग तृष्णा, मिथ्यावृद्धि, भ्रम की मिथिका या क्यूरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूरो। अगला है क्वेश्चन रंगत मान तीव्रता जो है उदाहरण है, रंग के प्रकार हैं या रंग की विशेषता है या रंग के गुण हैं या रंग के प्रभाव हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? तो रंग के गुण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडोज ऑफ वृंदावन नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया? देवयानी कृष्ण, अपर्णा कौर, अंजलि इलामेनन या नलिनी मलानी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा कौर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पिकासो द्वारा 1907 में रचित प्रथम घनवादी चित्र का नाम बताइए? द म्यूजिशियन, द यंग वुमेन ऑफ अरिनाग, स्क्रीम या द लेडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द यंग वुमेन ऑफ अरिनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मूर्तिकार हैं? डीपी राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीपी राय। ऑप्शन नंबर ए डीपी राय चौधरी जो है ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है विश्व में एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग कब प्रचार में आया? 1950 के लगभग,
1988 के लगभग, 1980 के लगभग या 1900 के लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 के लगभग एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन चित्रकार ग्रुप 1890 से संबंधित नहीं है? एस.जी. निकम, बी.बी. मुखर्जी, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी.बी. मुखर्जी जो थे ये बंगाल शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट है, फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? किन रंगों का प्रयोग किया गया है? खनिज रंगों का, धातु रंगों का, एक्रेलिक रंगों का, उपयुक्त सभी। तो फ्रेस्को ब्यूनो में जो है खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समकालीन भारतीय कला के किस क्षेत्र में चिंतामणि कर्ण का योगदान रहा है? मूर्तिकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में या छापा कला के क्षेत्र में? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्तिकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैचारिक कला, जोसेफ कोसुत, भूमि कला, रॉबर्ट स्मिथसन। अगला है संकलन कला, क्रिस्टो, न्यू मीडिया कला, वुल्फ वोस्टेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकलन कला, क्रिस्टो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कलाकार और संबंधित आंदोलन बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट स्मिथसन जो है भूमि कला, मारियो मर्ज आर्ट पोवेरा, एंडी बरहोल अति सूक्ष्मवादी कलाकार या क्रिस्ट वर्डन परफॉर्मेंस कला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंडी बरहोल जो है ये अति सूक्ष्मवादी कला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय कला के शासनकाल का सही क्रम बताइए। मौर्य गुप्त कुषाण शुंग या गुप्त कुषाण शुंग मौर्य। जब तक ये क्रम हम लोगों को याद नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सही से कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले मौर्य, फिर शुंग, कुषाण, गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया जो श्रृंखला है के चित्र किसने चित्रित किया है? प्रतुल दास, चिंतन उपाध्याय, जगन्नाथ पांड्या, सुबोध गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन उपाध्याय ने किया है। अगला है, कला बनाने की क्षमता की स्थिति के समान है जिसमें तर्क की सच्चा कोर्स शामिल है, यह किसने कहा है? एरिस्टोटल, सिलर, क्रोचे या प्लेटो ने? तो ये कथन कहा है एरिस्टॉल या अरस्तु ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भाव मन की अवस्था है जबकि रस इस भाव से उत्पन्न सौंदर्यात्मक स्वाद है? भरत मुनि, टैगोर, महात्मा गांधी या अभिनव गुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव गुप्त ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने महात्मा गांधी चित्र सृजित किया था? नंदलाल बोस, मनीषी डे, असित कुमार हल्दर, राम कुमार। तो ये जो है नंदलाल बोस ने यह चित्र बनाया था, वो भी लीनो कट में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस चित्रकार ने प्रथम विश्व युद्ध पर डेट फॉर द आइडिया चित्र बनाया? सल्वाडोर डॉली, एडवर्ड मुंज, पाल किली या पिकासो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल किली। नेक्स्ट है, योगिनी चित्र किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल, शीलाधर, अंजलि लीला मेनन, अपर्णा कौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कला की दृष्टि से किसी भी विज्ञापन का प्रभावशाली तत्व कौन सा है? रचनात्मक, रणनीति, कार्यान्वय, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, श्रवण शक्ति क्षीण हो जाने के बाद भी किस आधुनिक भारतीय कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में अपनी विशेष छाप छोड़ी? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, विनोद बिहारी मुखर्जी, एन.एल. बोस। तो जो श्रवण शक्ति मतलब सुनने की जो क्षमता किसकी? तो सतीश गुजराल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वह कौन सा कलाकार है जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो हो जाएंगे विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राफेल द पेटर्स स्टूडियो, पित्रो द कांट्राना, ये ट्रांसलेशन ऑफ द होली, राफेल स्कूल ऑफ एथेंस, पित्रो द कार्टोना, द डेथ ऑफ सैक्रेटीज। तो जो यहाँ पूछा है सही सुमेलित, तो जो सही हो जाएगा राफेल जो है ये चित्र स्कूल ऑफ एथेंस इन्हीं का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैविक पिगमेंट का अंश नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है वनस्पति, प्राणित, अगला है सिंथेटिज या खनिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे समय काल कलाकार के डीओबी के बारे में बताना है। तो इसका जो इसकी हम बात करें, के हैबर का जो जन्म हुआ था कब? 1911 या 1996 में मृत्यु हुई है। अगली हम बात करें जो एन.एस. बेंद्रे का जन्म हुआ था कब? 1910 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एम.एफ. हुसैन का 1915 में, 1913 में। मोहन सामंत जी का 1924 से 2004।
तो इसको देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के सामने आते हैं वह हैं समीपस्थ रंग, पूरक रंग, विपरीत रंग, विभाजित पूर्ण रंग। तो ये हो जाएगा पूरक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके चित्रकला के क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है? तैयब मेहता, सतीश गुजरा, हबीब तनवीर या यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर, जो है इनकी विशेषता नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में महीन काम करने हेतु किस जानवर के बाल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा युवा गिलहरी के बाल, नेवला के बाल, बकरी के बाल, ऊँट के बाल। तो हम बात करेंगे तो युवा गिलहरी के बाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निशारदीन मेवाड़ शैली, निहाल चंद्र किशनगढ़, डोडिया मुगल शैली, साहिबदीन जयपुर शैली। तो जो डोडिया है ये मुगल शैली से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोनेट के किस चित्र के आधार पर एक आलोचक ने संपूर्ण दल को प्रभाववादी कहा था? सड़क, ताश खेलने वाले, गिटार या सूर्योदय का प्रभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय का प्रभाव। नेक्स्ट है, भारतीय कला के किस युग को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? सातवाहन काल, गुप्त काल, कुषाण काल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेने मैग्रिट अति यथार्थवाद, जुआन ग्रीस घनवाद, बर्थ मोरी श्रेष्ठ फाववाद या मॉर्सर दुष्पैच। तो ये जो होंगे दादावाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बर्थ मॉरिशट, ये फाववाद से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजा राजा रवि वर्मा जो हैं ने अपनी आरंभिक कला शिक्षा प्राप्त की थियोडोर जेनसन, चार्ल्स पामर, टिल्ली कैटल या सिनोर गिल्हार्डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर जेनसन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, साइजिंग एवं प्राइमिंग का प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है? तैल चित्रण में, टेम्परा चित्रण में, पेस्टल चित्रण में, जल चित्रण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैल चित्रण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह किसी रंग का हल्कापन या गहरापन है? टेक्सचर, आकार, वैल्यू, रेखा। तो गहरापन या हल्केपन की अगर बात करें तो ये वैल्यू की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगर देवी प्रसाद राय चौधरी को किस क्षेत्र में अधिक सम्मान प्राप्त हुआ? चित्रकला, लोक कला, छापा कला, मूर्तिकला। तो इन्हें मूर्तिकला के क्षेत्र में ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दृश्य कला का अंग नहीं है? रेखा, रंग, आकृति, अनुनाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुनाद जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सैमसन, आनंद कुमार स्वामी, प्लेटो या हीगेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सैमसन, पहला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा कलाकार अपनी गुड़िया श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है? विमान सुंदरम, मंजीत बाबा, विकास भट्टाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक कलाकारों के ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968, 55, 77 या 56। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है? मधुबनी, गोंड, कलमकारी, वर्ली। तो महाराष्ट्र की जो प्रतिनिधित्व करती है तो हो जाएगी वर्ली शैली। अगला है, क्रम, सम्मिति तथा सुनिश्चितता सौंदर्य में इन तीनों को किस दार्शनिक ने महत्व दिया है? अरस्तु, क्रोचे, आरसी शुक्ला, टालस्टाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने दिया है, महत्व दिया है। नेक्स्ट है, जैसे चिड़ियाँ गाती हैं मैं वैसे ही चित्रण करना चाहता हूँ, यह किसने कहा था? मोनेट, सेजान, पिकासो, मोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विख्यात चित्रकार कांस्टेबल किस देश के थे? इंग्लैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका या भारत। तो जो विख्यात कलाकार जो हैं ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है पर्शियन ब्लू, नेवी ब्लू, काला या अल्ट्रा मरीन ब्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेवी ब्लू। नेक्स्ट है, जब रेखाएं किसी रूप में बंद क्षेत्र में मिलती हैं तो यह निर्मित होता है अंतराल, आकार, रूप, रेखा। तो तब क्या निर्मित होता है? तो आकार निर्मित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा चित्र सही चित्रकार से संबंधित नहीं है? क्रूसीफिक्शन, सल्वाडोर डाली, आनंदोत्सव की शाम, हेनरी रूसो, बांसुरी वाला वैन गॉग, बगीचे में महिलाएं, मोनेट। तो जो बांसुरी वाला जो है ये वैन गॉग का नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने यह कहा कि मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों से प्रभावित होता है, इच्छा, भावना और ज्ञान?
क्रोचे, प्लेटो, शिलर या अरस्तु? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गायत्री सिन्हा, सरयू दोषी, अनीश कपूर, गीता कपूर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गायत्री सिन्हा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक बन सकती है आगे हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन का अर्थ है संयोजन, चित्रोपम तत्वों का संगठन, चित्रोपम तत्वों से संयोजन को प्रभावित करना, चित्रोपम तत्वों का आकर्षण समाप्त कर देना, चित्रोपम तत्वों का फैला देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन चित्रोपम तत्वों का संगठन हो जाएगा। अगला है नंदलाल बोस जो थे शिष्य थे, किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर? तो ये ऑप्शन नंबर डी, अवनीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कला सत्य का अनुकरण है प्लेटो, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति क्रोचे का है, अनुकरण ही कला अरस्तु का है, कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। तो इसमें से बताना है कौन सा इसका कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा रूप है, ये टॉलस्टॉय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन का तत्व नहीं है? एकता, एकात्मकता, रंग, विविधता, सामंजस्य? तो जो इसका जो रंग है, रंग नहीं है, ये किसके हैं? कला के तत्व हैं। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ए एन टैगोर, ई वी हैवेल, के एम मजुमदार, आर एन टैगोर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए एन टैगोर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट है सूची, लियोनार्डो विंची का जो है द लास्ट सपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। रैफेल का जो है स्कूल ऑफ एथेंस इनका है। माइकल एंजेलो का पिएटा हो जाएगा। ब्रॉक का क्या है? ये घनवाद से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने प्राचीन एवं नवीन प्रवृत्तियों का समन्वय कर भारतीय कला को नई दिशा दी। आर एन टैगोर, ए एन टैगोर, अमृता शेरगिल, जी एन टैगोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एन टैगोर, ऑप्शन नंबर बी, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, चित्रकला के दृष्टिकोण से एंटीसन से क्या तात्पर्य है? चित्रधारा की रूपरेखा, चित्रशैली, सपाट तूलिका, चित्रकला का माध्यम? तो जो एंटीसन जो है ये चित्रधारा की रूपरेखा से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलाकृति भिखारी किसने चित्रित किया है? के सी एस पन्निकर, पी एन मांगो, बी सी सान्याल, धनराज भगत? तो भिखारी जो है ये बी सी सान्याल का चित्र है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी संबंधित है विनय पिटक, अष्टाध्यायी, अभिधम्य पिटक या सुत पिटक? तो प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी जो हो जाएगा अभिधम्य पिटक से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बामगार्टन, रोजर फ्राई, रस्किन जो हैं ये कहाँ से संबंधित है? तो इनके बारे में बताना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर है बामगार्टन जो हो जाएंगे ये जर्मनी से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से संबंधित है। रोजर फ्राई जो हो जाएंगे ये फ्रांस से संबंधित हैं। और ये जो रस्किन हो जाएंगे ये ब्रिटेन से संबंधित हैं। और अरिस्टोटल जो हो जाएंगे ये यूनान से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? श्रीलंका में स्थित हैं। नेक्स्ट है, इम्प्रीमेचुरा को क्या कहते हैं? सुनम्य कलाएं, रंगावृत्ति, रंगीन धूसर या रंगीन धरातल? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रंगीन धरातल कहते हैं। निम्न में से कौन छापा कला से संबंधित नहीं है? कविता नायर, सुब्बा घोष, तैयब मेहता, दत्तात्रेय आप्टे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयब मेहता जो है छापा कला से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकृति टाइगर इन मून लाइट किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, जोगेन चौधरी, एस एच रजा, एफ एन सूजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगेन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में वर्णित चित्र षडंग का कौन सा वह अंग जो रंग के महत्व को दर्शाता है? तो वर्णिका भंग, लावण्य योजना, प्रमाण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्णिका भंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक ऐसा समकालीन भारतीय चित्रकार है जिसने शास्त्रीय नर्तक और संगीतकों को चित्रित किया है? तो के हैब्बर, के जी सुब्रमण्यम, जे सुल्तान अली, श्याबक्स चावड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याबक्स चावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव पारेख, अनुपम सूद, ये किस चीज़ से संबंधित? अनुपम सूद हो जाएंगे छापा कला से। बद्रीनाथ आर्य जो है ये वॉश टेक्निक से संबंधित हैं। विकास भट्टाचार्य जो है वो यथार्थवाद से संबंधित हैं। और मारेक पारेख हो जाएंगे लोक बाल कला शैली से संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक पूंजी रेखा किस प्रकार की भावनाएं प्रकट करती हैं? स्वच्छंदता, प्रसार, अभिलाषा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किसने कहा था संगीत आत्मा तक उसके सद्गुणों की शिक्षा पहुंचाने के लिए ध्वनि की गति है? तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करें, अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे या सिलर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय चित्रकला के उस कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर फ्रांस में रहता था। के हैबर, अकबर पदमसी, एफ एन सूजा, एस एच रजा। तो जो अधिकतर फ्रांस में रहते थे, एस एच रजा, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कला में सामान्यतः कौन सा तत्व गतिमान बिंदु माना गया है? रेखा, पोत, वर्ण, आकृति। राइट आंसर हो जाएगा रेखा। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट शीर्षक के से समकालीन भारतीय कलाकारों की कंप्यूटर आधारित प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1994, 91, 92, 93। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में देवताओं का निवास माना जाता है वेदिका एवं हर्मिका या हर्मिका केवल एक, न पहला न दूसरा, केवल दो या दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पिथौरा जनजाति भित्ति चित्रण में लखिंद्रा कौन है? पेमा, फात्या, गणेश पाइन, विजय धन या जनगण सिंह श्याम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, पेमा, पेमा फात्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। किशनगढ़ शैली से संबंधित कौन है? निहाल चंद्र हो जाएंगे। मुगल शैली से अबुल हसन हो जाएंगे। और आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष में प्रिज्म से 7 रंगों को देखा था? 1666, 1680, 90 या 70? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1666। नेक्स्ट है, हरिपुरा कांग्रेस सत्र के पोस्टर किसके द्वारा बनाए गए? विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल रामकिंकर बैज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? शिवराम मूर्ति, द आर्ट ऑफ इंडिया, हेनरी जिमर, द आर्ट ऑफ इंडिया एशिया, ईवी हैवल, द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न आर्ट, डब्ल्यू जी आर्चर, इंडियन पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ईवी हैवल, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, पिकासो की चित्रकला में किस काल को नीला काल कहा गया है? 1925 से 27, 11 से 16, 1 से 4 या 20 से 23? तो राइट आंसर हो जाएगा 1901 से 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उस वर्ष का पता लगाएं जब प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1913, 47, 1 या 35? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग फोकस जो ललित कला अकेडमी से प्रकाशित हुई किसके द्वारा लिखी गई है? बी एन गोस्वामी, के जी सुब्रमण्यम, जयाप्पा स्वामी, रतन परिमू? तो ये हो जाएगी के जी सुब्रमण्यम की, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन म्यूरल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं? संजय कुमार, सुरेंद्र पाल जोशी, समीर मंडल, उपयुक्त सभी? तो इसमें जो हो जाएगा कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र पाल जोशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो बेलेली फैमिली 3 मई गोया का चित्र है ये, हाईस्टेक और लंच ऑन दी ग्रास। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि में कौन से केंद्र महत्वपूर्ण थे? गुजरात, मथुरा, सांची, गांधार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, मथुरा और गांधार, ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कलमकारी चित्रण किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, सिंध? तो जो हरियाणा है ये बनावली, राजस्थान कालीबंगा से संबंधित हो जाएगा, और जो ये सिंध जो है ये कोट दीजी, और बलूचिस्तान जो हो जाएगा ये पेरियानो हुंडाई। तो अगर ऑप्शन की हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तकनीकी दृष्टिकोण से पुनर्जागरण काल में ए एन टैगोर की भारतीय चित्रकला को क्या देन है? तैल चित्रण, पेस्टल चित्रण, वॉश चित्रण या मिश्र चित्रण? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, वॉश चित्रण।
के जन्मदाता कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रसिद्ध कलाकृति फूल तोड़ती महिला किसने चित्रित किया है? मुकुल डे, राम किंकर बैज, के.एन. मजूमदार, ए.एन. टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एन. मजूमदार का ये चित्र है, क्षितिनाथ मजूमदार जी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणवीर सक्सेना, भूदृश्य चित्रकार, जी.एन. टैगोर, घनवादी, सतीश चंद्र, प्रयोगवादी दृश्य, ओम प्रकाश परंपरावादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश परंपरावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विरोधी रंग कौन कौन से हैं? हरा नीला, लाल हरा, नीला बैंगनी या पीला? तो विरोधी रंग की बात करें तो लाल का हरा हो जाएगा विरोधी रंग। नेक्स्ट है, शिव और सती के चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही है, नंदलाल बोस हो जाएंगे। किस चित्रण शैली में अंडे के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेस्को चित्रण शैली, टेम्परा चित्रण शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परा चित्रण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जुबली आर्ट गैलरी मुंबई, ललित कला अकेडमी दिल्ली, कला मित्र कानपुर, कला भवन शांति निकेतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुबली आर्ट गैलरी जो है मुंबई में नहीं है, सही सुमेलित नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्रांगण सूत्राधार में प्रतिमा विसर्जन हेतु कितने प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लाल उत्तेजना, हरा क्रोध, नीला शांति, पीला प्रसन्नता। तो लाल, ये जो हरा है ये क्रोध का प्रतीक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है, जॉन वान आइक जो है ये नीदरलैंड से संबंधित हो जाएंगे। राफेल जो है चरम पुनरुत्थान काल से संबंधित हो जाएंगे। और इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? इस स्कोपस, प्लेस्टोरी, कैथेड्रल, मोजैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोजैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारतीय चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर जैन ग्रंथों की सचित्र पांडुलिपियां तैयार की गई। आम लोगों ने आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु पांडुलिपियों का निर्माण किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें भी हमें बताना है किससे संबंधित है। जो हंस पुरुष जो हैं ये 108 अंगुल के होते हैं, और जो रूचक हैं ये 100 अंगुल के हो जाएंगे, और शशक जो पुरुष हैं ये 90 अंगुल के हो जाएंगे, और भद्र पुरुष जो हैं 106 अंगुल के हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, बहुमुखी माध्यमों के चित्रकार, म्यूरल कलाकार, डिजाइनर, छापा कलाकार, खिलौने शिल्पी, शिक्षाविद एवं लेखक रहे हैं। तयम मेहता, सतीश गुजराल, के.जी. सुब्रमण्यम, राम कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के.जी. सुब्रमण्यम। तो ये रहा पेपर हमारा LT आर्ट जो 2025 में हुआ था। आज हमने इसके क्वेश्चन जो पूछे गए थे हमने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ नए क्वेश्चन भी हमें मिले जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कुछ नए कथन भी हमने देखे। तो इस प्रकार से ये हमारा पेपर सॉल्व हुआ है। आगे हम किसी और पेपर की बात करेंगे।